दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप बैंक में जाते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपका यहां पर बड़ा नुकसान हो सकता है। जी हाँ, लोग यहां पर छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं और पता चलता है कि उनका बड़ा नुकसान हो गया। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई सी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहली बात, अगर आप कैश बैंक से निकालने जाते हैं तो फिर यहाँ पर आप काउंटर छोड़ने से पहले यह निश्चित कर लें कि यहाँ पर जो भी आपको पैसा मिला है वह सही है। आप नोटों का मिलान कर लें। आप घर आकर पैसा ना काउंट करें, नहीं तो अगर घर आकर पता चलता है कि पैसा कम है और आप फिर बैंक में जाकर बोलेंगे तो यहाँ पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी बैंकों के जो कैश काउंटर होते हैं वहाँ पर पहले से लिखा होता है कि आप काउंटर छोड़ने से पहले यह निश्चित कर लें कि पैसा सही है कि नहीं है। अगर बाद में आप ऐसा आकर क्लेम करते हैं तो फिर बैंक की यहाँ पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यहाँ बात भी सही है, कुछ बदमाश प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वे यहाँ पर आकर बैंक को परेशान कर सकते हैं। पैसा सही होगा फिर भी आकर वे क्लेम कर देंगे। इसीलिए आप कैश काउंटर छोड़ने से पहले ही यहाँ पर निश्चित कर लें कि आपको जो पैसा मिला है वह सही है या फिर नहीं है। तो आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर आपको नोट अच्छे से काउंट कर लेना चाहिए, तो आप इस बात का ध्यान रखें। और जब आप कैश डिपॉजिट करने जाएं तो यहाँ पर आप रिसीविंग जरूर लें। जी हाँ, यहाँ पर अगर आपके पास रिसीविंग रहेगा, क्योंकि कई बार जब मोटा अमाउंट आप बैंक में डिपॉजिट करने जाते हैं तो ऑन द स्पॉट आपके खाते में क्रेडिट नहीं होता है, यहाँ पर वह कई काउंटर से गुजरता है। तो अगर आपके पास रिसीविंग रहेगा, आपके बैंक में पैसा नहीं आएगा, तो फिर जाकर आप यह बात बता सकते हैं कि आपने इतना पैसा जमा किया था, आपके पास रिसीविंग था। और अगर यहाँ पर जो भी कैश पे है, अगर वह रिसीविंग देने से मना करता है, आपको ऐसे ही रिसिप्ट फाड़ कर देता है, उस पर अपना सिग्नेचर मुहर नहीं करता है, तो फिर आपको वहाँ रिसीविंग नहीं लेना चाहिए, बल्कि आपको उस ब्रांच के ब्रांच मैनेजर से कंप्लेन करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जब आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपको रिसिप्ट लेना होता है। ठीक वैसे ही अगर जब आप चेक डिपॉजिट बैंक में करते हैं तो यहाँ पर चेक डिपॉजिट के साथ ही साथ आपको जो बैंक में पैसा जमा करने वाला जो डिपॉजिट स्लिप होता है, आपको वह भी साथ में भरना होता है। जिस व्यक्ति के अकाउंट में वह चेक क्लियर कराना है उसका यहाँ पर डिटेल होता है, चेक नंबर होता है, उसका नाम होता है, अकाउंट नंबर होता है। तो फिर यहाँ पर आप उसका भी रिसीविंग बैंक से मांगें। अगर यहाँ पर वह रिसीविंग देने से मना कर दे तो आप इसकी भी कंप्लेन ब्रांच मैनेजर से करें। अगर ब्रांच मैनेजर नहीं सुने तो फिर आप बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, वहाँ पर कंप्लेन पोर्टल होता है, आप वहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं। आप ट्विटर पर जाकर ट्वीट कर सकते हैं। हर बैंक का यहाँ पर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल होता है, आप वहाँ पर जाकर ट्वीट करें। आप बैंक के जोनल ऑफिस में कंप्लेन कर सकते हैं। जोनल ऑफिस, हेड ऑफिस का मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी आप बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर आरबीआई के लोकपाल से कंप्लेन कर सकते हैं। आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, लेकिन आपको बैंक से रिसिप्ट लेना है। अगर कोई भी बैंक कर्मी ऐसा करता है, आपको देने से मना करता है, नहीं देता है, तो यह सरासर गलत है। तो दोस्तों आपको इन सभी बातों का ध्यान जरूर रखना है। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। कई बार तो यह होता है कि जब आप एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं तो यहाँ पर एटीएम से पैसा निकलता भी नहीं और आपके अकाउंट से पैसा भी कट जाता है। तो इस सूरत में लोग परेशान होते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना है। अगर पैसा कट जाता है आपके अकाउंट से और यहाँ पर पैसा नहीं निकलता है तो कुछ घंटों बाद यहाँ पर पैसा खुद आपके अकाउंट में रिफंड हो जाता है। और अगर नहीं होता है तो फिर आपको कंप्लेन करना है। यहाँ पर आप बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, आप ब्रांच में कंप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर सभी एटीएम में कैमरा लगा होता है। जब आप कंप्लेन करते हैं, यहाँ पर जांच होता है, तो फिर आपका पैसा 100% रिफंड आ जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें। और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।